सीएम धामी ने चंपावत से किया अपना नामांकन। कहा, चंपावत की जनता पर पूरा भरोसा, बहुत बड़े अंतर से करेंगे जीत दर्ज। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे आनंद रावत ने अपने ही पिता पर साधा निशाना। पिता का जवाब, मैं खुद वक्त का मारा हूं। बीजेपी ने कसा कांग्रेस पर तंज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के दौरे पर खड़े किए सवाल। कहा, कांग्रेस को ढूंढने से भी नहीं मिल रहे कार्यकर्ता। और 11 मई को नामांकन दाखिल करेंगी कांग्रेस उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता रहेंगे नामांकन में मौजूद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव के इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से मिल रही है, जहां चंपावत विधानसभा उपचुनाव को लेकर 11 अप्रैल को कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी नामांकन दाखिल करेंगी। मुख्यमंत्री के खिलाफ चंपावत से उपचुनाव लड़ रही है निर्मला गहतोड़ी। नामांकन के अंतिम दिन 11 मई को 11 बजे अपना पर्चा दाखिल करेंगी। नामांकन के दिन तमाम कांग्रेस के बड़े नेता चंपावत में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर चंपावत देहरादून से आपको बता रहे हैं, जहां चंपावत विधानसभा उपचुनाव है और वहीं 11 अप्रैल को कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी अपना नामांकन दाखिल करेंगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के खिलाफ चंपावत से निर्मला गहतोड़ी उपचुनाव लड़ रही हैं। 11 मई को 11 बजे अपना पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंचेंगी और वहीं नामांकन के अंतिम दिन पहुंचेंगी। 11 मई को 11 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगी। साथ ही इस दौरान कांग्रेस के बड़े नेता चंपावत में मौजूद रहेंगे। चलिए, और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कैलाश जोशी जुड़ गए हैं। कैलाश, चंपावत विधानसभा उपचुनाव है और वहीं निर्मला गहतोड़ी 11 अप्रैल को अंतिम दिन अपना नामांकन दाखिल करने पहुंच रही हैं। बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी है निर्मला गहतोड़ी, वो अपना नामांकन जो है 11 तारीख को जो है करेंगी। सुबह 11 बजे का समय इसमें तय किया गया है, लेकिन आज जो है मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने अपना नॉमिनेशन यहाँ पर किया है और अब कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं वो 11 तारीख को अपना नॉमिनेशन करेंगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस का दामन छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अलग अलग गुटों में बटी हुई है। रोज एक नया गुट सामने आ जाता है। सभी लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, जिससे परेशान होकर उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस छोड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि 40 साल से वो लगातार कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे थे। ज्योत सिंह बिष्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी के विजन को लोग पसंद कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के लिए गांव-गांव जाकर लोगों में विश्वास बनाया जाएगा और मजबूती के साथ 2027 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए कार्य किया जाएगा। आम आदमी पार्टी की शुरुआत 2012 में और 13 में उसने दिल्ली में सरकार बनाई। ऐसे ही 2027 में चमत्कार होगा। हम लोग सब मिलकर के, जितने आम आदमी परिवार के साथी हैं, यहाँ पर गांव-गांव घर-घर जाकर के लोगों के अंदर विश्वास पैदा करने का काम करेंगे कि माननीय केजरीवाल जी ने जिस तरह से दिल्ली में
दिल्ली की जनता को बिजली पानी फ्री देने के साथ साथ जो बुनियादी सवाल हैं शिक्षा और स्वास्थ्य उस पर बेहतर काम करके दिखाया है और वहाँ पर एक ईमानदार गवर्नेंस दी है। तो वही मॉडल हम पंजाब में भी कर रहे हैं और उसके बाद उम्मीद कर रहे हैं कि हिमाचल हरियाणा में भी बेहतर परिणाम आने के बाद वहाँ पर भी इसी मॉडल से काम करेंगे। तो उसका विश्वास निश्चित रूप से उसका लाभ उत्तराखंड की जनता। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के गढ़वाल दौरे को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कांग्रेस के नेताओं को अब ढूंढने से भी कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कथौला ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के गढ़वाल दौरे पर चुटकी लेते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल दौरे पर हैं और उनके साथ कार्यकर्ताओं के नाम पर 2-4 लोग ही दिखाई दे रहे हैं, जिससे पता चलता है कि कांग्रेस पर अब कितने लोगों का विश्वास और बाकी रह गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने हालातों पर मंथन करने की जरूरत है, जिससे बचे हुए कार्यकर्ता उनके साथ जुड़े रह सके। कांग्रेस के पास उनके गढ़वाल मंडल के दौरे में प्रदेश अध्यक्ष के साथ आप देखेंगे कितने कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता ही नहीं मिल रहे हैं। आज कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की इतनी बड़ी कमी है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष किस प्रकार से घूम रहे हैं, ये पूरी उत्तराखंड की जनता सोशल मीडिया में देख रही है। इसलिए कांग्रेस आज डरी सहमी ही नहीं, कांग्रेस के पास न कोई नेता है न नेतृत्व है। कांग्रेस जान चुकी है कि चंपावत में उनका बुरा हाल होने वाला है। इसलिए कांग्रेस मुझको लगता है कि धीरे धीरे जब तक चयन प्रक्रिया अभी देखिएगा आगे होने वाला क्या है। चलिए और अब खबर जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा से, जहां से सटे गांव सुजिया महुलिया में आबादी के बीच अचानक भालू घुसने से हड़कंप मच गया। 11 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग ने भालू को बमुश्किल रेस्क्यू किया, जिसके बाद भालू को सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। आपको बता दें कि सुबह 5 बजे सुजिया महुलिया में गैस एजेंसी के पास झाड़ियों में अचानक भालू देखे जाने के बाद गांव में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। आनन फानन में इसकी सूचना ग्रामीणों ने खटीमा वन क्षेत्राधिकारी राजेंद्र सिंह मंडराल को दी। सूचना पाकर वन क्षेत्राधिकारी राजेंद्र सिंह मंडराल और रेंजर सुधीर कुमार ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया, लेकिन जब भालू पकड़ में नहीं आया तो वन जीव एक्सपर्ट टीम को इसकी सूचना दी गई। सूचना पाकर वन जीव विशेषज्ञ डॉक्टर आयुष उनियाल ने भालू को ट्रेकुलाइज कर बेहोश किया और उसके बाद ही भालू को लाल कोठी के जंगल में सुरक्षित छोड़ा गया। भालू को पकड़ने में लगभग 10 घंटे से भी अधिक का समय लगा और इस दौरान भालू को देखने के लिए सैकड़ों लोगों का हुजूम मौके पर जुटा रहा। वास्तव में बताया गया कि एक भालू किसी कास्काल का जो बाग था वहां पे आगे अपने स्टाफ को लेकर के जहाँ पे भालू था, मैं वहां गया, मैंने भालू को वहां देखा तो भालू आम के बाग में छिपा हुआ। उस वक्त जो है भालू को जो है रेस्क्यू किया, सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करने के तुरंत बाद जो है पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उनियाल पांगती जी द्वारा जो है उसके स्वस्थ होने के उपरांत जो है उसको जो है नखाताल वन क्षेत्र में उसको सुरक्षित छोड़ दिया गया। लालकुआं के गांधीनगर वार्ड नंबर 2 में निवास करने वाले पूर्व सैनिक का संदिग्ध परिस्थितियों में 3 दिन पुराना शव बरामद हुआ है। दरअसल गंगा सिंह जीना को अपने किरदार के मकान से दुर्गंध आ रही थी, जिसकी सूचना गंगा सिंह ने कोतवाली पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार ने किराएदार का कमरा खुलवाया तो कमरे में नग्न अवस्था में किराएदार का शव पड़ा मिला, जिसके बाद पुलिस ने जानकारी जुटाई। सभासद की तरफ से वार्ड नंबर 2 के सभासद की तरफ से एक सूचना मिली थी कि घर में से बदबू आ रही है। उस सूचना पे हम लोगों ने गए तो वहाँ पे जाकर देखा एक आदमी की सड़ी गली अवस्था में डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिसमें से बदबू आ रही थी और डेड बॉडी का पंचनामा बनने के बाद आज पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है।
नैनीताल से दूर जनपद नैनीताल के भीमताल विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पत्नी गीता धामी रायका मल्ला रामगढ़ मैदान पहुंचे, जहां उनका छात्र छात्राओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय लोगों द्वारा मुख्यमंत्री का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 161वां जन्म दिवस पर उत्तराखंड वासियों को बधाई दी। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया और इस अवसर पर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना के गीतों को गाया। कार्यक्रम के दौरान धामी ने कहा कि रामगढ़ क्षेत्र के टैगोर टॉप स्थित गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कर्मस्थल है, जहां उन्होंने 19वीं शताब्दी में 5 बार यहां प्रस्थान कर अपनी चर्चित कविता संग्रह शिशु सहित गीतांजलि के कुछ भागों की रचना की, जिसके लिए 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विश्व भारतीय केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रामगढ़ में रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के परिसर की स्थापना में अपनी रुचि व्यक्त की है। वह उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है। जमीन प्लॉट भी है और जल्दी ही यहाँ पर परिसर बनाने की प्रक्रिया चल रही है और हम प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी पूरे विश्व का खिदमत किया हमारे यहाँ से गुजरात स्थित नाबार्ड की क्षेत्रीय कार्यालय में सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने गुजरात राज्य सहकारी बैंक एवं नाबार्ड द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी ली। उन्होंने गुजरात राज्य सहकारी बैंकों के प्रॉफिट मॉडल एवं बैंकों के एनपीए कम करने की रणनीति को भी जाना। साथ ही नाबार्ड एवं गुजरात राज्य सहकारी बैंक के द्वारा संचालित मॉडल कोऑपरेटिव विलेज पायलट प्रोजेक्ट के बारे में भी जानकारी हासिल की। वहीं उन्होंने सहकारी क्षेत्र की बेहतरी के लिए दोनों राज्यों के मध्य भविष्य में जानकारी साझा करने का सुझाव बैठक में रखा। मीडिया को जानकारी एक बयान में उन्होंने बताया कि गुजरात राज्य सहकारी बैंकों की भांति उत्तराखंड के सहकारी बैंकों को भी प्रॉफिट में लाया जाएगा। इसके लिए राज्य में भी गुजरात मॉडल पर काम किया जाएगा। सहकारिता मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में भी पिछले 5 वर्षों में कई सहकारी बैंकों ने बेहतर प्रदर्शन कर शुद्ध लाभ अर्जित किया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए नरेश शर्मा का हरिद्वार विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी संजय सैनी ने संयोजन में आप कार्यकर्ताओं ने हाईवे स्थित होटल में स्वागत किया। नवनियुक्त आप प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश शर्मा ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उसका वो पूरी निष्ठा से पालन करते हुए पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और अगले वर्ष होने वाले हरिद्वार एवं रुड़की नगर निगम के चुनावों में पार्टी प्रत्याशियों को पूरे दमखम से चुनाव लड़ाएंगे। आप नेता संजय सैनी ने कहा कि नरेश शर्मा अनुभवी नेता हैं। उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष और हरिद्वार तथा रुड़की नगर निगम का प्रभारी मनोनीत कर पार्टी ने उचित निर्णय लिया है। नरेश शर्मा के नेतृत्व में पार्टी एकजुट होकर जनपद में होने वाले सभी चुनावों में प्रतिभाग करेगी। हम लोग विधानसभा नहीं जीत पाए, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आगे जो भी चुनाव होगा हम अपने कार्यकर्ताओं के दम पर, अपने पदाधिकारियों के दम पर, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, चाहे वार्ड का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, हम उसको निश्चित रूप से जीतेंगे और पूरे दमखम के साथ एक विपक्ष की भूमिका हम निभाने वाले हैं। नरेश शर्मा जी को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है और हरिद्वार रुड़की जिला प्रभारी बनाया गया है। इनका राजनीतिक जो एक्सपीरियंस है बहुत ही ज़्यादा है और मैं समझता हूं कि पूरे जिले हरिद्वार में सबसे अनुभवी
हमारे भाई नरेश शर्मा जी हैं। पार्टी ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है और इनके नेतृत्व में पूरी हरिद्वार जिले की टीम, हमारी हरिद्वार विधानसभा की टीम पूरी लगन से कार्य करेगी और पार्टी के हित में जो भी और आम जनता के भी जो भी मुद्दे हैं उन सबको उठाएगी और जनहित के कार्य करेगी। प्रदेश में ल्यूपस यानी गठिया रोग को लेकर चिकित्सकों ने जानकारी दी है। साथ ही प्रदेश में इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कदम उठाने की बात भी कही है। डॉक्टर्स के मुताबिक शरीर में इस बीमारी का संक्रमण धीरे धीरे होता है। एम्स ऋषिकेश में कार्यरत डॉक्टर वेंकटेश ने बताया कि कमर में दर्द और स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी तक गठिया से हो सकती है। इस बीमारी के इलाज के लिए सबसे पहले रोग की पहचान करना होता है। ये बीमारी वंशानुगत भी हो सकती है। इसकी पहचान होते ही समय पर उपचार करने से बीमारी ठीक हो जाती है। उन्होंने ये बताया कि इस बीमारी का विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श कर उपचार संभव है और इस बीमारी का उपचार भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। जो रूमेटोलॉजी की जो गठिया रोग बीमारी होती है ये सिर्फ ये कोई भी उम्र में हो सकती है और ये कॉमन एक मिसकंसेप्शन है कि उम्र के बाद ही होता है। ये कोई भी उम्र में हो सकता है और इसके लिए हमारे पास अच्छी इलाज या अच्छी दवाइयाँ हैं जिससे कि आदमी एक नॉर्मल लाइफ लीड कर सकता है। और इन बीमारियों में ये बहुत ज़रूरी है कि डायग्नोसिस हो, जो जल्दी हो। जितना जल्दी हम डायग्नोसिस करते हैं उसका इलाज का जो आउटकम होता है उतना अच्छा होता है। एक तरह की गठिया है जो ऑलमोस्ट 1% है इसका इंडिया। तो इंडिया में जितना पॉपुलेशन आप सोच सकते हो 1% तो काफ़ी नंबर है और इसके हिसाब से रूमेटोलॉजिस्ट तो बहुत ही कम है, हैंडफुल ही है। ठीक है, तो ऐसे कुछ गठिया लग रहा है तो सबसे पहले आप रूमेटोलॉजिस्ट को दिखाएं और पता करें कि किस तरह की गठिया है और इसके हिसाब से वो इलाज करें। हमारी यंग एज की जो रिप्रोडक्टिव एज की महिलाएं होती हैं उनमें ज़्यादा होती है और इस वजह से कई बार उनको बड़ा सोशल स्टिग्मा भी झेलना पड़ता है। उनकी मैरिज में आगे प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी बड़े मिसकंसेप्शंस और मिथ हैं। तो हमारा पर्पज़ यही रहेगा कि ये जो एक मल्टी सिस्टम बीमारी है जिसको सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसस बोलते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस बढ़े जनता में भी और दूसरे विधाओं के डॉक्टरों में भी, जिससे इसका समय पे इलाज हो सके और इनको किसी मेजर कॉम्प्लिकेशन या जो लाइफ थ्रेटनिंग बीमारी की स्टेज से पहुंचने से रोका जा सके। बीते दिनों रुड़की रेलवे स्टेशन अधीक्षक के नाम धमकी भरा पत्र भेजे जाने का मामला सामने आया था। पत्र भेजने वाले ने अपने आप को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का एरिया कमांडर सलीम अंसारी बताया। पत्र में सीएम और रुड़की, लक्सर, हरिद्वार सहित कई रेलवे स्टेशनों पर हमला करने की धमकी दी। साथ ही साथ धार्मिक स्थलों को 21 मई तक बम से उड़ा देने की धमकी भी दी। पत्रों के मिलने के बाद रेल महकमे और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। इसके मद्देनजर रेल विभाग सतर्क है। सभी रेलवे स्टेशनों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। लक्सर, रुड़की रेलवे स्टेशनों पर डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते द्वारा भी चेकिंग की गई। हालांकि अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। कर रहे हैं सघन चेकिंग। जिस तरीके से हम रोजाना के दिनों में हम लोग चेकिंग करते हैं, डॉग स्क्वाड से पीटी स्क्वाड वाले भी आते हैं। PHHMD हमारी रेगुलर लगी हुई है। आप लोग पहले भी आए हैं, रेलवे स्टेशन पर देखते रहते हैं। HHMD से हम लोग चेकिंग कर ही रहे हैं। चारधाम यात्रा के चलते मद्देनजर हमारे DGP साहब का भी निर्देश है, अधिकारीगणों को, उच्चाधिकारीगणों के भी आदेश निर्देश प्राप्त। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर पहले जहां विरोधी ताने मारने से बाज नहीं आते थे, तो अब हरीश रावत के बेटे ने अपने पिता पर ही निशाना साधा। आनंद रावत ने अपने सोशल मीडिया के जरिए हरीश रावत पर जमकर निशाना साधा। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जहां एक ओर उनका दर्द सामने आया तो दूसरी ओर उनकी अनदेखी भी सामने आई है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि आनंद रावत कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और उनका ये दर्द प्रदेश के युवाओं के लिए छलका है। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है।
चारधाम यात्रा का जितना गाजे बाजे के साथ शुरुआत सरकार की ओर से की गई और जितनी बड़ी बड़ी बातें की गई, वो सब बड़बोलापन साबित हो रहा है। क्योंकि जो मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड्स आए वो हरिद्वार जिले के कुछ मारपिटाई के आए, जहां यात्रियों के साथ मारपिटाई हो रही है और छुटपुट घटनाएं तो देवप्रयाग रुद्रप्रयाग में और भी हो रही हैं। जब आप इतनी भारी संख्या में लोगों को एक्सपेक्ट करते हैं चारधाम यात्रा के लिए, तो आपके इंतजामात भी उतने ही भारी होने चाहिए। लेकिन इंतजामात तो सिर्फ और सिर्फ चंपावत उपचुनाव के लिए देखे जा सकते हैं। चारधाम यात्रा जो हमारे प्रदेश की रीढ़ है, जिससे 13 से 15 लाख लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है, उसके साथ कोताही हो रही है, उसको सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। तो ये सोचना पड़ेगा, सरकार को चंपावत उपचुनाव से भी बाहर आना पड़ेगा और सब चीजों को समग्रता में देखना होगा। चंपावत उपचुनाव को लेकर भले ही प्रदेश में सियासी माहौल गर्मा रखा हो, लेकिन वहीं अगर हरीश रावत के बेटे आनंद की बात करें तो आनंद ने जिस तरीके से बयानबाजी की है सोशल मीडिया पर, वो बयान अब बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं। कांग्रेस उनको बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन साफ तौर पर कांग्रेस के नेताओं का यह भी मानना है कि आनंद रावत की जिस तरीके से अनदेखी की है, तो ये अनदेखी का ही नतीजा है कि उनका दर्द अब सोशल मीडिया पर छलक कर सामने आ रहा है। अब देखना ये होगा कि उनके इस दर्द से उनके पिता उनका बचाव किस प्रकार करते हैं, या फिर उनको क्या समय में, आने वाले समय में उचित सम्मान दिया जाएगा। देहरादून से IND24 के लिए कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ कैलाश बेस्ट। गदरपुर में उधार लिया कर्ज न देना पड़े, इसीलिए 2 शातिर लोगों ने कर्ज देने वाले के खिलाफ ही गोलीकांड की साजिश रची। वहीं शातिर ने अपने ही रिश्तेदार से खुद पर गोली चलवा दी। उनकी मंशा थी कर्ज देने वाले को ही झूठे मामले में फंसा दिया जाए। पुलिस के द्वारा गहनता से की गई जांच पड़ताल से सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने 2 लोगों को हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य पुलिस की पकड़ से बाहर है। गोलीकांड का खुलासा करते हुए SSP उधम सिंह नगर ने बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। SSP ने गदरपुर पुलिस को 24 घंटे के अंदर ही घटना का खुलासा करने के लिए पीठ थपथपाई है। को 5 तारीख की देर रात को गोली चलने की सूचना गई। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस द्वारा रेस्पॉन्स किया गया है। मुकदमे में इन्होंने नामजद करा दिया कि डॉक्टर जाकिर है केला केड़ा का, और दूसरा कौन है, शाहिद। ये दोनों नामजद कराया कि इन्होंने हमको गोली मार दिया, हमारे मोसेरा मतलब यूसुफ फिलहाल रेफर हुआ है। और आज की डेट में पहले इधर रुद्रपुर में, वहाँ से बरेली से लखनऊ रेफर हुआ है। हालांकि बहुत दूर से गोली मारा गया है और केवल कुछ ही छर्रे लगे हुए हैं। इसके अलावा यूसुफ जिसको गोली लगी है, उसका 1.5 लाख रुपए का कर्जा था। 1.5 लाख रुपए उसको देना था जाकिर को। मोइन है निवासी जो है, जिला बरेली है, मेवड़ी गांव पड़ता है। उसको बुला के उससे कट्टा वट्टा मंगाया और दूर से यूसुफ को गोली लगा दिया। टेक्निकल सर्वेलांस और मैनुअल रूप से सही को सही और गलत को गलत ठहरा के इन्होंने जो नामजद लोग थे उनका भूमिका बिल्कुल साफ कर लिया है और इस कॉन्स्पिरेसी का अनावरण कर लिया है। चलिए, और देवभूमि लाइव के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ।